सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सत्संग जी, आज का सुंदर विषय गुरु और ब्रह्म ज्ञान। सात संगत दोनों विषयों के ऊपर हमें आज सत्संगत विचार करना है कि सतगुरु और ब्रह्म ज्ञान के साथ संगत निराकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु रूप में आए और हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमें ब्रह्म ज्ञान का आशीर्वाद दिया। अब सत्संगत हम संसार में विचरण करते हुए यहां इतने मस्त हो जाते हैं कि यहां इसी संसार को इस सच मान लेते हैं। आज हम सत्संगत वो देखें, वो अवस्था ब्रह्म ज्ञान से पूर्व की अवस्था प्यारी सत्संगत कि ये शरीर, मेरे से पूछे कोई मेरा परिचय क्या है, बड़ा बढ़ चढ़ के बताता हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर का परिचय बता रहा हूं। संसार में आने के बाद जो नाम संसार में रखा गया, मैं उसका परिचय दे रहा हूं, क्योंकि मैं उसी को ही सच मान करके चलता हूं। कि मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो सत्संगत शायद ही मैंने कभी ये बताया हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। हमने आज तक किसी को नहीं बताया होगा सत्संगत। और सत्संगत ऐसे ही यहां पर रहते रहते ये आदत बन जाती है, क्योंकि सत्संगत महात्मा कहते हैं कि धागे धागे से बनी रस्सी उसका टूटना मुश्किल, बन जाए जो एक बार आदत उसका छूटना मुश्किल। लेकिन गुरु छुड़वा देते हैं। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत में पाई। साधु की शरण में जाते ही सत्संगत जीवन बदल जाता है। तो सत्संगत सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गुरु और ज्ञान, अब बात इसके ऊपर सत्संगत कि दोनों को हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन सत्संगत तो दोनों अलग नहीं है। हम वो गीत के बोल सुनते हैं, सत्संगत सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। और सत्संगत इसको देह समझना एक भूल है, एक अभिमान है। तो सत्संगत ये ब्रह्म ज्ञान ही स्वयं एक गुरु है। और इसको, इस सतगुरु को इस रूप में जब हम जीवन में लाते हैं सत्संगत, तभी सत्संगत जीवन के अंदर आनंद आता है, तभी जीवन मुक्त होता है, मुक्ति की तरफ बढ़ता है। वरना तो सत्संगत वो वहां से वो ब्रह्म ज्ञान ले लिया और मेरे कर्म वही के वही रह गए, तो फिर सत्संगत कहां गुरु के आने से जीवन में लाभ हुआ। जब वचन रूपी गुरु, जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी गुरु जीवन में आ गया, तब सत्संगत ये अवस्था बदलती है। तब सत्संगत सबके अंदर इसका रूप दिखाई देने लगता है। मेरी जो प्रवृत्ति थी निंदा चुगली बिखिली करने की सत्संगत, अब जब मुझको हर जन के अंदर ये प्रभु नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान रूपी गुरु जीवन में आ गया है, तो मुझे सबके अंदर इसका रूप दिखाई दे रहा है। हम अक्सर बोलते हैं जिधर देखता हूं, क्या सत्संगत मेरी वो अवस्था बनी है, क्या मैंने उस तरफ कदम बढ़ाया है, क्या मुझे सबके अंदर इसका रूप दिखाई देता है? देता है तो मुबारक है, वरना सत्संगत कदम बढ़ाना होगा। समय सीमित है, रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है। और सत्संगत जब मेरी ये अवस्था बन जाएगी कि ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाएगा और सबके अंदर ये ज्योति दिखाई देगी, तो मैं किसकी निंदा करूंगा? प्रभु दिखाई दे रहे हैं तो क्या मैं प्रभु की निंदा करूंगा? नहीं, सत्संगत स्वतः छूट जाएगी ये आदत। और सत्संगत निंदा बंद, और एकदम से सबका आदर सम्मान होने लगेगा। सबको धन्यकार निरंकार दिखाई दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं निरंकार आप धन्य हैं। ये अवस्था सत्संगत ब्रह्म ज्ञान इस तरह से गुरु रूप में जब जीवन में आता है, जीव मुक्त हो जाता है। शरीर रूप में उसकी यात्रा पड़ी है, अभी समय है, लेकिन वो सत्संगत उसी वक्त से मुक्त हो जाता है। तो सत्संगत ये अवस्था एक ब्रह्मज्ञानी संत की बन जाती है जब, तो मुक्ति धाम की तरफ सत्संग जी बढ़ता चला जाता है। जीते जी भले ही शरीर में है, लेकिन लिव प्रभु परमात्मा से जुड़ जाती है। और सत्संगत वो निरंतर आनंद में रहता है। कहते हैं सत्संगत ब्रह्मज्ञानी संत हमेशा कैसे मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो कुछ और देखते हैं और संसार के व्यक्ति कुछ और देख रहे हैं, संसारिक पदार्थों को देख रहे हैं, संसारिक उपलब्धियों को देख रहे हैं। और उसको ब्रह्मज्ञानी संत को सत्संगत वो दिखाई दे रहा है।
जिधर देखता हूँ उधर तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। ये बात सत्य स्थापित हो जाती है जीवन के अंदर, और सत्संगत गुरु और ब्रह्म ज्ञान एक हो जाते हैं। गुरु पृथक नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ही गुरु है।